साखी कबीरदास द्वारा रचित है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि वे वेदों में दिए गए ज्ञान तथा संसार के ज्ञान अर्थात मनुष्यों के द्वारा उनके अनुभवों के ज्ञान का सहारा लेकर भव सागर से पार होना चाहते थे। वे अपने युग की प्रचलित हिंदू परंपराओं और रीति रिवाजों का अनुसरण कर रहे थे। कुछ समय के पश्चात आगे चलकर उन्हें सद्गुरु अर्थात सच्चा गुरु मिला। गुरु ने उनके हाथ में सच्चे ज्ञान का दीपक दे दिया, जिससे सभी भ्रम मिट गए और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बन रही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर रूपी प्रेम का बादल हमारे ऊपर बरस गया, तब हमारा मन अंदर तक भीग गया और आत्मा आनंदित हो गई। जब ईश्वर का प्रेम उन्हें मिला, तब शरीर के बाह्य अंग ही नहीं बल्कि आत्मा भी अंदर तक भीग गया। बरसात कम नहीं हुई थी। कम होने पर जमीन ऊपर ऊपर से भीगती है, पर अधिक होने से जमीन के अंदर तक पानी पहुंच जाता है और जंगल हरे भरे हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर प्रेम की ऐसी वर्षा हुई जिससे मन प्रेम रस से सराबोर हो गया और आत्मा तृप्त हो गई। प्रस्तुत साखी में कवि के सतगुरु से मिलने से पूर्व की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। पहले वे लोकाचारों तथा वेद मार्ग के अनुयायी थे। सद्गुरु से मिलने के बाद उन्होंने लोकाचारों तथा वेद की मान्यताओं पर फिर से विचार किया तथा जो उन्हें ठीक लगा उसे स्वीकार किया, शेष को छोड़ दिया। बांसुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुटिया रामसू, ना सुख धूप न छाह। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान से बिछड़ जाता है, उसे रात दिन कभी सुख नहीं मिलता। सपने तक में वह कभी सुखी नहीं हो सकता। उसे न धूप में सुख मिलता है और न ही छाह में। अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, परमात्मा से अलग होकर आत्मा को कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि वह परमात्मा के लिए तड़पती रहती है। सर्दी के मौसम में धूप गर्माहट देकर सुख देती है, पर उसे उसमें भी चैन नहीं मिलता। सपने में तो कुछ भी हो सकता है, पर उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता, अपितु वह सदा अपने प्रिय से मिलने के लिए छटपटाता रहता है। उसका प्रिय कोई और नहीं अपितु उसका राम है, घट घट में रमने वाला राम। मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब तब पारस कोणे काम। कबीरदास जी भगवान राम से कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद आप मुझसे मिलने मत आइएगा, क्योंकि लोहे के नष्ट हो जाने के बाद पत्थर का क्या काम है। कबीरदास जी ने स्वयं को लोहा एवं भगवान राम को पारस पत्थर कहा है, जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। अखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से भक्त की भगवान से मिलने की प्रतीक्षा तथा उत्कंठा का मर्म स्पर्शी चित्र खींचा है। वे कहते हैं भगवान राम के आगमन का मार्ग देखते देखते उनकी दृष्टि मंद पड़ गई। भगवान राम को पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए, पर राम नहीं आए। कबीर यह कहना चाहते हैं कि राम को पाना आसान कार्य नहीं है।
राम तक पहुँचने के कई मार्ग हैं, पर कौन से मार्ग को अपनाकर आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर पाएगी, उन्हें समझ में नहीं आता है। उन्हें यह आभास हो गया है कि राम को पाने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसुरना ज्यों घुन काठही खाई। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहा है कि सांसारिक मोह माया से मन कमजोर हो जाता है। वे कहते हैं कि यदि मैं रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण होगी, और यदि मैं हंसता हूँ तो राम नाराज हो जाएंगे। अर्थात यदि मैं सांसारिक विषयों का आनंद लेता हूँ तो अध्यात्म के मार्ग से भ्रष्ट हो जाऊंगा और राम को नहीं पा सकूंगा। मैं मन ही मन चिंता में घुलता रहता हूँ। जिस तरह घुन अंदर ही अंदर लकड़ी को खा जाते हैं, उसी तरह राम से न मिल पाने की चिंता मुझे खाए जाती है कि मैं राम से कब मिल पाऊंगा। पर्वती पर्वती मैं फिरया, नैन गवाए रोई, सो बुटी पाऊं नहीं, जाते जीवनी होई। कबीरदास जी ईश्वर की खोज में लगे रहे और ऐसा करते हुए पर्वतों की कठिन यात्रा का बहुत कष्ट झेला। दिन रात परमात्मा से मिलने के लिए रोते रोते उनकी आंखें कमजोर हो गई, परंतु इतना भ्रमण करने के बाद भी उन्हें पर्वतों पर मिलने वाली वह जीवनदायिनी औषधि प्राप्त न हो सकी। कहने का तात्पर्य है कि वे वह रहस्य नहीं प्राप्त कर सके जिससे उनका जीवन ईश्वरमय हो जाए। आया था संसार में देशन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ी गया नजरी अनूप। कबीरदास जी कहते हैं कि वे संसार में इसके अनेक रूपों को देखने आए थे। वे संसार की विविधता से आकर्षित भी हुए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें सतगुरु मिल गए, जिनकी कृपा से उनका अनुपम ब्रह्म से संयोग हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब उनमें अहंकार का भाव था तब ईश्वर उनसे दूर थे, अब ईश्वर मिल गए हैं तो अहंकार मिट गया है, क्योंकि अहम से भगवान नहीं मिलते हैं, और जब भगवान मिल जाते हैं तो अहम का भाव स्वयं मिट जाता है, क्योंकि मनुष्य स्वयं ईश्वरमय हो जाता है तथा सारे भेदभाव मिट जाते हैं। यहाँ दीपक गुरु हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से कवि के मन में फैले अज्ञानता के अंधकार को मिटा दिया और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव और परमात्मा के संबंध तथा मोह माया आदि के संबंध में गुरु ने ज्ञान दिया, जिससे उनकी सारी शंकाएं मिट गईं और अहम भी समाप्त हो गया। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होई। सच्चे योगी के महत्व को बताते हुए कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में अनेक लोग गेरुए कपड़े पहनकर, तिलक लगाकर तथा हाथ में माला लेकर योगी बन जाते हैं, लेकिन उनका मन मोह माया में ही फंसा रहता है। मन से योग साधना की प्रवृत्ति बहुत कम लोगों में होती है। यदि कोई मन से योगी हो जाए, अर्थात मन को सांसारिक विषयों से अलग करके ईश्वर प्रेम में लगा सके, तो उसकी साधना अवश्य फलीभूत होती है। कबीर के अनुसार
घर छोड़ देने से या वनों में चले जाने से कोई सच्चा योगी नहीं हो सकता। वह दिखावे के लिए योगी हो सकता है। कबीर गृहस्थ जीवन जीते हुए जुलाहे का कार्य करते हुए सच्चे योगी थे, क्योंकि वे मन से योगी थे। इसी वजह से उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिला और मन का आनंद भी। उदाहरण के लिए गुरु नानक और राजा जनक सच्चे योगी थे।